नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ था बिहार से कि टू ऑपरेट द बीफ मीट शॉप इन बिहार, यानी इनको जो है बिहार में जो मीट का फैक्ट्री होता है बीफ मीट का, तो बफेलो मीट का वो इनको चालू करना है, यानी भैंसे का जो मांस होता है उसका इनको प्रोसेसिंग यूनिट खोलना है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि इसका जो है बहुत सारा सवाल हम लोग के पास आता है और लगातार हम लोग इसका जवाब देते हैं, मगर फैक्ट्री के ऊपर भी सवाल आता है। तो आज फैक्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि देखिए, फैक्ट्री अगर आप इसका चालू करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशन है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले जान लेना चाहिए। आपके पास सिर्फ पैसा है और आप सोच रहे हैं कि ये काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और ये स्टेट टू स्टेट ये मैटर करता है। अगर मान लीजिए आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक कंपनी बना के रखना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड बना के रखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए जो जो टर्म्स कंडीशन है वो आपको पता है। आपको कंपनी का नाम चाहिए, MCA में नाम फाइलिंग होता है, उसके बाद पैन बनता है, टैन बनता है, फिर उसका मान लीजिए PTAX बनता है, फिर GST निकलता है, फिर AOA निकलता है, MOA निकलता है। इसमें CA का काम है और ये जो काम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अगर आपके पास CA हो तो आप डायरेक्ट कराइए, अगर नहीं है तो हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी आपका प्राइवेट लिमिटेड का काम करवा सकते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड का काम जैसे ही आपका हो गया तो उसके बाद फिर जाके मान लीजिए बाकी चीज़ों का बनता है फैक्ट्री सेटअप का। अब फैक्ट्री सेटअप के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे बिहार में जो फैक्ट्री एक्ट है वो चलता है 1948, तो आपको 1948 वाला फैक्ट्री एक्ट जो है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और अलग अलग जगह से गवर्नमेंट का इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब जैसे ही आप फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उससे पहले आपको बिल्डिंग का प्लान मांगेगा। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल इज़ कंपलसरी बिफोर यूजिंग द फैक्ट्री लाइसेंस। अब ये बिल्डिंग का प्लान कौन देता है? बिल्डिंग का प्लान बनाने वाला आदमी जो होता है वो होता है चार्टर्ड इंजीनियर। वो आप बोलिएगा कि आप सारा लाइसेंस आप ही बना दो, तो वैसे नहीं होता है। अब इसके लिए आपको चार्टर्ड इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, चाहे हम लोग हायर करें या आप हायर करें। वो बिल्डिंग का प्लान बना के देगा, उस पर उसका स्टैम्प होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसको लेके फिर आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका फैक्ट्री लाइसेंस के लिए, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, फायर वाले डिपार्टमेंट में, सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट में, सब में जमा करना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्म आता है फैक्ट्री अप्रूवल के लिए, फॉर्म 1 बोल के है, इसमें आपको फीस लगा के ये जमा देना पड़ेगा। फिर जाके फैक्ट्री लाइसेंस के लिए आपका एप्लीकेशन होगा। इसके बाद दूसरा आपको फसाई जो है वो मैंडेटरी है। और इसमें जो है बफेलो मीट के बिजनेस में अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें आपको सेंट्रल का लाइसेंस लगता है, इसमें स्टेट का लाइसेंस नहीं लगता है। अब जब आप फसाई का लाइसेंस इसमें करने जाएंगे तो गवर्नमेंट का फीस शायद सेंट्रल का 1 साल का 7,500 रुपये है और बाकी करने में मान लीजिए 10-15 हज़ार से कम इसका खर्चा नहीं आता। इसमें भी इंक्वायरी आता है आपके यहाँ पे कि आप पानी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, जो इसका वेस्टेज निकल रहा है उसको आप कहाँ ड्रेन आउट कर रहे हैं। अगर मार्केट में माल आपका ख़राब निकल जाए तो उसको कैसे आप रिकॉल कीजिएगा। ये पूरा एक सिस्टम फॉर्मेट जो है बना कर देना पड़ता है। उसके बाद वो लोग वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद फिर जाके आपका एक्सेप्ट होता है। अगर कोई क्वेरी होता है गवर्नमेंट का, कोई क्वेश्चन होता है, सवाल जवाब होता है, तो उसमें उस समय फसाई रोक दिया जाता है और आपको क्वेरी भेजा जाता है। पहले आपको फिर वो क्वेरी का जवाब देना होता है, उसके बाद फिर जाके बाकी का एप्लीकेशन होता है। तो इसमें आपको बेसिक प्लस सेंट्रल दोनों का लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। जैसे यू नीड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, साइट प्लान, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन। आपको जो है आपके वाटर का कनेक्शन, सीवरेज का कनेक्शन और साइट प्लान ये आपका होना चाहिए, प्लस 440 का जो इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन है और अपना खुद का ट्रांसफार्मर आपको वहाँ पे कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यू नीड टू वाटर एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैब। आपको जो भी पानी आप वहाँ पे यूज़ करेंगे उसका केमिकल जो है आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, प्लस बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी इसमें बैक्टीरिया का क्या क्या फॉर्म है वो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। वो भी कहाँ से? जो ऑथराइज गवर्नमेंट लेवल है, ये नहीं कि खुद ही कहीं से लिखवा के लेके जमा दे दिए। उसके बाद फिर आता है BIS का प्रोसेस। इफ़ यू
इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग यू माइट नीड द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी अगर आप मान लीजिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकेटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसके बाद फिर आपको ISO 9000, GMP सर्टिफिकेट, फिर आपका वेट एंड स्केल का जो सर्टिफिकेट है वो, ये सारा कुछ चाहिए होगा। उसके बाद BIS का, तो BIS का एप्लीकेशन करने में और प्रोसेस होने में ही लगभग समझिए तो 1 साल का आराम से प्रोसेस लग जाता है। 2 से 3 बार इंक्वायरी आता है, अगर इंक्वायरी डिले होता रहा तो काम बढ़ते रहता है। ये पूरा प्रोसेस होता है फैक्ट्री सेटअप का। तो आप समझ रहे होंगे कि फैक्ट्री सेटअप में एक तरीके का काम नहीं है। टेस्टिंग लेबोरेटरी का आदमी से लेके, वाटर सप्लाई का आदमी से लेके, आपका फसाई का आदमी लेके, फिर फैक्ट्री लाइसेंस, चार्टर्ड इंजीनियर, बहुत तरह का, फिर BIS का कंसल्टेंट, कम से कम 10 ऐसे लोगों का काम है जो अपना काम अलग अलग करें, तो फिर जाके एक ये सेटअप बैठेगा जो है बीफ मीट फैक्ट्री का। तो जो भी सोच रहे होंगे कि नहीं चलिए इतना आसान है, तुरंत हो जाता है, या बहुत सारे लोग देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है लोगों को ना, थोड़ा सा मतलब अपने जाल में खुद ही फंसते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जब ये सब चीज़ें हम लोग बताते हैं तो बोलते हैं आप ही पूरा कांटेक्ट ले लीजिए, करवा के दे दीजिए। तो ये तो मान लीजिए कोई होटल नहीं है कि खाना बनाने का, होटल का भी खाना बनाने का तो 10 जगह से उसको जुगाड़ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी जब आप ये बिजनेस चालू करेंगे तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना पड़ता है, और आने के साथ फिर आपको भी टाइम टू टाइम हम लोग के साथ हमेशा आपकी तरफ से 1-2 आदमी चाहिए होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में दौड़ पाए। एप्लीकेशन हम लोग कर देंगे, रास्ता हम लोग बता देंगे, सिस्टम हम लोग बता देंगे, मगर हर एक जगह तो अपना साइन नहीं चलेगा ना। अब गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है आपको 10 बार बुलाएगा क्लियरेंस के लिए या मान लीजिए बाकी काम के लिए, तो वहाँ तो हम लोग 10 बार नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते, मगर आपका आदमी तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो बजट इसके हिसाब से ही बनता है, कम से कम करोड़ों का गेम है ये, बिल्डिंग प्लान और सारा कुछ करके। तो पैसा ही सिर्फ नहीं है, पैसा के साथ कम से कम आपको 4-5 मैन पावर अपना खुद का चाहिए। उसके बाद हम लोग जैसे कम से कम 5-6 कंसल्टेंट चाहिए आपके बिहाफ पे। मान लीजिए हम कंसल्टेंट ढूंढ भी लेंगे, काम इनिशिएट भी कर देंगे, मगर आदमी तो आपको चाहिए होगा ना दौड़ भाग के लिए, क्योंकि इतना आसान और इतना ईमानदार दुनिया नहीं है। पता चला किसी को काम दिए तो वो 2 महीना झेला रहा है, ऐसे भी बहुत से लोग हैं और बहुत से कंसल्टेंट हैं जो काम करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जो ये बफेलो मीट फैक्ट्री के ऊपर हम लोगों ने बताया आपको कि कैसे इसका काम चालू करें और क्या काम चालू करें। काम होता है पैसा, टाइम, मैन पावर, ये तीनों का अगर प्रॉपर यूज़ होगा तभी जाके मान लीजिए साल 1.5 साल में ये पूरा सेटअप होता है। 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके चक्कर में रहेंगे तो पैसा ही डूबेगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आइए। 2500 रुपये हम लोग लेते हैं कंसल्टेंसी का, सिर्फ 1 घंटा बात करने के लिए कि आपका क्या पोजीशन है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इन सब चीज़ों पे, और उसके बाद फिर आप जो है अपना प्रोजेक्ट लगाइए। तो मान लीजिए जहाँ करोड़ों आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपके पास 2500 रुपये नहीं है किसी कंसल्टेंसी से बात करने के लिए या काम करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, तो ना ही आइए तो ठीक है। क्योंकि मान लीजिए लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, करोड़ लगा देंगे, अरबों लगा देंगे, और मान लीजिए जेब में पता चला कि 2000-3000 भी का भी रिस्क टेकिंग नहीं है, तो वो आदमी अगर धंधा में आ जाए और उसका काम जो है 1 साल 2 साल गवर्नमेंट का है भैया, गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो काम डिले हो जाता है, तब तो वो आपको ही बोलेगा कि ये फेक है, ये है, वो है। अपना कहानी कोई नहीं बोलता, दूसरे को ही हमेशा गलत साबित करता है। आशा करता हूँ आज जो बताया हम लोगों ने सच्चाई बताया है, आपको अच्छा लगे तब भी ठीक है, नहीं लगे तब भी ठीक है। हमारा काम है सही चीज़ आपके सामने रख देना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।